वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा क्वेश्चन पेपर के लिए और ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। पेपर है सेकंड का, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ये पेपर है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का और ये 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 8 क्वेश्चन टोटल होंगे। इसके बाद आपको 4 यूनिट से दो दो क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से अटेम्प्ट करना होता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन 32 मार्क्स के रहेंगे जिसमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट करना है आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है ये आपको बताना है। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है मोरल डेवलपमेंट की। तो नैतिक विकास की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, मतलब कि किशोरावस्था के समय पे नैतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं ये आपको लिखना है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एसआर थ्योरी में और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में। तो एक तरफ आप एसआर थ्योरी की जो है विशेषताएं बताएंगे और एक तरफ आप कॉग्निटिव थ्योरी को बताएंगे। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे लर्निंग की दो थ्योरीज के बीच में, एसआर थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स आपको बताने हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के विद देयर एग्जांपल्स। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस तरह से होता है, कितने इसके टाइप हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हर एक टाइप का, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, तो जितने भी टाइप्स के ट्रांसफर हैं आपको उसको लिखना है और उसके साथ साथ ही उनके एग्जाम्पल देने हैं। फिर आपको मेंशन करना है कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का। तो आईक्यू का आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट बताना है। फिर आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो जो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी ये आपको लिखना है इसमें। फिर आपका इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको डिटर्मिनेंट्स बताने हैं पर्सनालिटी के। तो व्यक्तित्व के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं ये बताइए। और इसी में लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट फर्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताइए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है ये बताना है आपको। देन इसी में आपको बताना है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उन्हें आपको डिस्क्राइब करना है। फिर इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो आपको संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की जो है विशेषताएं बतानी है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे यूनिट फर्स्ट से। इसके बाद आपके दो क्वेश्चन आएंगे यूनिट सेकंड से, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा जिसमें पहला क्वेश्चन है, आपको स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताना है और इसके साथ साथ स्किनर की ऑपरेंट थ्योरी की आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बतानी है, शैक्षिक निहितार्थ भी बताना है। इसके बाद इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लर्निंग के बारे में बताना है और कौन कौन से लर्निंग के डोमेन्स होते हैं ये बताना है। फिर थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो थर्ड यूनिट में भी दो क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस क्या है ये बताइए, बुद्धि के बारे में आप क्या समझते हैं ये बताइए। और गिलफर्ड का 3D मॉडल जो है, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI जिसको कहा जाता है, तो ये 3D मॉडल की बात कर रहे हैं। जैसे जहाँ पे 3 जो है मॉडल्स दिए हैं, 3D मॉडल दिया है JP गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस के लिए। इसमें इन्होंने 3 जो है आधार बताए हैं बुद्धि के, जिसमें से पहला आधार आ जाता है प्रोडक्ट, दूसरा आ जाता है कंटेंट और तीसरा आ जाता है
ऑपरेशन। तो ये 3 कंटेंट थे जेपी गिलफर्ड के 3D मॉडल्स के। फिर इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलता है कि क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं क्रिएटिविटी फोस्टर करने के लिए, वो आपको बतानी है। देन यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताइए और डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स को आपको बताना है। फिर इसी में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है पर्सनालिटी के बारे में डिफाइन करिए और किसी एक पर्सनालिटी असेसमेंट करने के लिए जो टेक्निक है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप अपना साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जो है HSPQ उसको भी बता सकते हैं या किसी एक फर्दर टेक्निक के बारे में भी बता सकते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट की। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2019 का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।